साथियों और दोस्तों, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आभारी हूं उद्धव ठाकरे जी का, आभारी हूं शिवसेना का कि जब उनकी गिरफ्तारी के बाद रामलीला के मैदान में रैली हुई तो उद्धव ठाकरे जी ने वहां आकर कहा कि जब हमारी बहन सुनीता केजरीवाल मैदान में आकर लड़ रही हैं तो एक एक शिवसैनिक और हम सारे लोग इस लड़ाई में केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ हैं। यह खासियत है उद्धव ठाकरे जी की, यह खासियत है शिवसैनिकों की, जिसका साथ दिया बहादुरी से दिया, कभी पीठ नहीं दिखाया, कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की। मैं गिरफ्तार हुआ साथियों, मेरे गिरफ्तारी के बाद संजय रावत जी मेरे घर पे पहुंचे, प्रियंका चतुर्वेदी जी पहुंची, एनसीपी के नेता शरद पवार जी का बयान आया, सुप्रिया सुले जी का बयान आया। मैं आप सबका आभारी हूं कि हमारे दुख की घड़ी में, हमारी परेशानी के वक्त, हमारे संकट के समय में आप लोग बहादुरी के साथ, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना के लोग हमारे साथ खड़े रहे। और मैं अपील करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने गद्दारी की है उद्धव ठाकरे जी के साथ, जिन लोगों ने गद्दारी की है शरद पवार जी के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती के लोगों, उनको हराने का काम करना, गद्दारों को माफी मत देना। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सबसे बड़ा संदेश है, गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को माफी नहीं। बाला साहब के नाम पर, तीर कमान के नाम पे चुनाव जीतते हैं। मैंने तो कहा पिछली सभा में, मैंने अब तक सुना था बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले ये पार्टी चोर है, पार्टी चोर। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली। अरे पार्टी चोरों, ये मसाल लेके निकले हैं हाथ में और पूरे महाराष्ट्र को जगाने के लिए निकले हैं उद्धव ठाकरे। इनकी मसाल के साथ तुमको जवाब देगी महाराष्ट्र की जनता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। 2 करोड़ नौकरी के नाम पे नौजवानों से झूठ बोला, किसानों की आमदनी दोगुना करने के नाम पे किसानों से झूठ बोला, महंगाई कम करने के नाम पे इस देश की जनता से झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला, हर खाते में 15 लाख पहुंचाने के नाम पे झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला। तो मैं कहता हूं मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। देखो नारा तो आप लोगों ने पहले ही लगा दिया, इनके नकली नारों के चक्कर में मत पड़ना। गए थे लोग बंगाल, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। आए महाराष्ट्र, बोले 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए हरियाणा, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए कर्नाटका, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली, बोले 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता कह रही तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इस देश की जनता इनको हराने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में
जहां हम जा रहे हैं, लोगों का एक ही कहना है, ये पार्टी तोड़ने वाले लोग, ये खोखा लेके बिकने वाले लोग, अरे विधानसभा में तो नारा लगाया शिव सैनिकों ने, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। लगाया था ना उद्धव जी के एमएलए ने, लगाया था ना। मुंह छिपा के भाग रहे थे एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के लोग, मुंह छिपा के भाग रहे थे। इसलिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी बोलते हैं। मैं तो कहता हूं बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी जी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे बोलते हैं मोदी जी? आपने तो 2014 के बाद एक मोदी वॉशिंग मशीन निकाली, जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं उनको धुल के आपने साफ कर दिया। अजीत पवार आपके साथ, छगन भुजबल आपके साथ, हसन मुशर्रफ आपके साथ, नारायण राणे आपके साथ, अशोक चौहान आपके साथ, जनार्दन रेड्डी आपके साथ, मुकुल राय आपके साथ, शुभेंदु अधिकारी आपके साथ, हेमंत विश्व शर्मा आपके साथ, येदुरप्पा आपके साथ, प्रज्वल रवन्ना आपके साथ। जितने भ्रष्टाचारी बलात्कारी हैं सब बीजेपी के साथ है, सब नरेंद्र मोदी के साथ है। बताओ है कि नहीं है? है ना? इनके जुमले के चक्कर में मत फंसना। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे जी को आप सुनने आए हैं, उनकी बातों को आप विस्तार से सुन के जाइएगा। लेकिन एक ही अनुरोध आपसे कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, यह अंतिम चुनाव है, याद रखना। अगर गलती से भाजपा वाले जीत गए, नरेंद्र मोदी जीत गए, तो हिंदुस्तान में पुतिन और किम जोंग का मॉडल लागू हो जाएगा। इसलिए इनको हराना जरूरी है साथियों। यह संविधान खत्म करेंगे, यह आरक्षण खत्म करेंगे, ये इस देश के अंदर चुनाव खत्म करेंगे। सूरत में बगैर चुनाव के जीत जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बगैर चुनाव के जीत गए, चंडीगढ़ में बेईमानी करके अपना कैंडिडेट जिता लिया, दिल्ली में मेयर का चुनाव रोक दिया। बगैर चुनाव के हिंदुस्तान में जीतना चाहते हैं। ये जो चुनाव खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, इनकी राजनीतिक पार्टी को इसी 2024 में सबक सिखाना है। इनकी राजनीति को खत्म करने का आप लोगों को काम करना है। बोलो तैयार हो ना? हाथ उठा के बताइए तैयार है ना? तैयार है ना? संजोग बागरे पाटिल साहब को इतने वोटों से यहां से जिताना कि बाकी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएं, सबक सिखाने का काम करना। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।